आज मैं आप लोगों के लिए कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं लाई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक हॉरर इंसिडेंट शेयर करने आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं मैं उन्हें बता देती हूँ। माई सेल्फ लिशा नायक एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। अगर आप मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना मत भूलना। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जाना। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये बात है, रात का टाइम हो रहा था। बारिश हल्की हल्की सी गिर रही थी और शहर के दूर कहीं पर एक हवेली खड़ी हुई थी और वो हवेली सालों से बंद पड़ी हुई थी। लोग जब भी उस रास्ते से पार होते थे तब वो लोग अपने गाड़ी का स्पीड बढ़ा देते थे। क्योंकि वो हवेली बस एक ही चीज मानती थी, वो किसी को जिंदा रहने नहीं देती थी। जब भी कोई उस घर में रहने जाता था तब वो लौट के जिंदा नहीं आता था। बस उस हवेली पर नहीं, उस हवेली के आसपास जितनी भी जगह है मानो कुछ सुनसान, ना ज्यादा बोलने वाली, ना ज्यादा हंसने वाली। उसके मम्मी पापा सब कुछ अच्छा चल रहा था। पापा ने एक दिन अनाउंस किया, एक बात बोलूं, वी बॉट अ न्यू हाउस। थोड़ा शहर के बाहर है लेकिन वहाँ पे शांति बहुत है, हम लोग आराम से रह लेंगे वहाँ पे। और अरे तुमको फ़ोटोज़ दिखाना तो भूल ही गया मैं, ये देखो फ़ोटोज़। और हम कुछ ही दिनों में वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो तुमको कैसा लगा घर? श्वेता बहुत एक्साइटेड हो गई। वो अपनी मम्मी से फोटोज लिया और उस घर की फोटोज देखी। वो जब उस घर के फोटोज देखा तो उसे कुछ अजीब सी वाइब्स आई। लाइक उस घर में कुछ मिसिंग सा है, कुछ तो खोया हुआ है उस घर में। पर उसने इस चीज को इग्नोर कर दिया। उसे लगा नॉर्मल सी बात है, नए घर नई जगह। फिर कुछ दिनों के अंदर ये लोग उस नए से घर में शिफ्ट कर गए और श्वेता तो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि श्वेता पियानो सीखती थी। तो उसकी जो पियानो है वो किचन के थोड़े बगल में रख दिया गया। आप लोग ये बात थोड़े नोटिस करना कि उसकी जो पियानो थी वो किचन के सामने रख दिया गया। ये लोग शिफ्ट करने के बाद उस घर के आसपास एक अजीब सी सन्नाटा महसूस किया, क्योंकि जो नॉर्मल घर होते हैं वहां पर क्या होती है कि आसपास कोई घर रहता है, पर ये जो हवेली था उस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ भी घर नहीं था। ये चीज उन तीनों ने नोटिस किया। पर वो लोग सोचे नई जगह है, नया है सब कुछ, सब चीजों के साथ रहना एक आदत हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं उस घर में जो अलग सी सन्नाटा थी वो बस श्वेता ही अच्छे से जान पा रही थी। उस घर में इन लोगों की ये पहली रात थी। श्वेता अपने रूम पर पढ़ाई कर रही थी क्योंकि उसके प्री बोर्ड्स आने वाले थे, तो वो ज्यादातर स्टडी रात में ही करती थी। पढ़ते पढ़ते करीब रात के 1:45 बज गए थे और उसको तब प्यास लग गई थी, तो अपने किचन में गए पानी पीने के लिए। वो अपने रूम से बाहर निकली और नीचे आई लिविंग रूम पर उसने एक चीज नोटिस किया। उस घर में एक स्टोर रूम है जो बिल्कुल गंदा सा है, उसमें कोई कुछ भी यूज नहीं करता, टाइप ऑफ स्टोर रूम। तो वो स्टोर रूम जो था, वो जब पानी पीने गई थी वो रूम बंद था।
वो जब पानी पीकर वापस अपने रूम में जाने वाली थी, तब उसने एक चीज नोटिस किया। वो जो रूम था, उस रूम का दरवाजा अपने आप खुला था, और वो जब गई थी पहली बार, तब वो दरवाजा बंद था। और उसने खुद को कहा, गर्मी के मौसम में इसी वजह से शायद हवा की वजह से दरवाजा खुल गया होगा। अरे, ये दरवाज़ा बंद था ना। गर्मी के मौसम में शायद हवा की वजह से दरवाज़ा खुल गया होगा। कोई बात नहीं, मैं बंद कर देती हूँ। ये बोलकर वो दरवाजा बंद किया और अपने रूम पर चली गई। तब से उस घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता था, पर इन सब चीज़ों को वो बस इग्नोर करती थी, और बढ़ते दिनों में ये सारी छोटी छोटी चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ती गई। ऐसे ही कुछ ना कुछ उस घर में चलता ही रहता था। जैसे लाइक रात होते ही वहां पर एक अलग सी सन्नाटा, उस घर में वैसे भी सन्नाटा था, पर रात होते ही उस घर में अलग सी घुटन सी महसूस होना, जैसे कोई लिविंग रूम में चल के चले जा रहा है। पैरों की दौड़ने की आवाज, पैर की चलने की आवाज, पर ये सब वो इग्नोर करती थी, जबकि उस घर में मम्मी पापा तब भी सोए हुए रहते थे रात पे। बस वही इस आवाज को सुन सकती थी। ऐसे ही एक रात श्वेता अपने पूरे सिलेबस को रिवीजन कर रही थी, क्योंकि उसके प्री बोर्ड्स बहुत करीब आ गए थे, तो उसको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था, तो वो बस जल्दी जल्दी से रिवीजन कर रही थी। उसके कुछ देर बाद उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, टिप टिप टिप। ये पानी गिरने की आवाज था, जैसे पानी गिर रही हो कहीं से। उसने इस आवाज को गौर से सुना, फिर खुद को कहा शायद वो लीकेज की वजह से ये आवाज आ रही है। फिर वो अपनी पढ़ाई करती रही। ये तो पानी गिरने की आवाज़ है ना, शायद लीकेज की वजह से ऐसी आवाज़ आ रही है। अभी तो मेरा बहुत सिलेबस करना बाकी है। ठीक उसके कुछ देर बाद लिविंग रूम से एक आवाज आई। उसकी मम्मी उसे बुला रही थी। श्वेता बेटा, इधर आना ज़रा। श्वेता को ये चीज बहुत अजीब सी लगी। उसकी मम्मी ने उसे एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया, श्वेता बेटा, तू मेरी आवाज़ सुन पा रही है? और जब उसकी मम्मी ने उसे तीसरी बार बुलाया, श्वेता ज़रा नीचे आना। तब श्वेता भागती भागती लिविंग रूम पर गई। श्वेता जब लिविंग रूम पर गई, उसने देखा उसकी मम्मी पेट पकड़कर सोफे पे लेटी हुई थी और बस बता रही थी इस घर में और भी कोई है। ये सब देख के श्वेता घबरा गई। उसने उसकी मम्मी से पूछा, मम्मी आप यहाँ पर क्या कर रही हो? उसकी मम्मी उसकी तरफ देखी ऐसी करके, और श्वेता ने देखा उसकी मम्मी की आंखें पूरे काले पड़ गए थे, और उसके मम्मी ने कहा बेटा यहाँ पर हमें छोड़ के भी और भी कोई है। ये सारी बातें सुनकर श्वेता और भी ज्यादा डर गई। उसने घबराहट में जल्दी जल्दी से बस अपने पापा को बुलाया। जब अगले दिन सुबह हुई तो उस घर के आसपास जितने भी लोग रहते थे, श्वेता उन सबसे पूछ रही थी इस घर के बारे में। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। क्या आप लोग मुझे इस घर के बारे में कुछ बता सकते हैं? हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। दरअसल मुझे इस घर के बारे में कुछ जानना है। और वो लोग बस इन सारे बातों को बस इग्नोर किए जा रहे थे, बता नहीं रहे थे, कुछ छुपा रहे थे उससे। श्वेता को चीजें बहुत अजीब लगी और वो इस घर के बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा पागल हो रही थी कि इस घर में एक्चुअली हुआ क्या था। फिर उन लोगों के घर के कुछ दूरी पर ही एक फैमिली उनकी तरह ही रहती थी। वहाँ पर जो आंटी रहती थी, श्वेता ने उनसे पूछा तो उस आंटी ने बस एक ही जवाब दिया, बेटा इस घर के बारे में तुम क्यों पूछ रही हो? जब श्वेता ने उस आंटी से पूछा, आंटी इस घर के बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या? इस घर में एक्चुअली इस घर में हुआ क्या था? बेटा तुम ये सारी बातें क्यों पूछ रही हो? इन सब के बारे में ना जानो तो ही अच्छा है, बस तुम यहाँ से चली जाओ।
और वो बोलकर वो आंटी अपना दरवाजा बंद कर लेती है। श्वेता और भी ज्यादा पागल हो रही थी उस घर के बारे में जानने के लिए, क्योंकि दिन गुजरते गए उसकी मम्मी की हरकतें भी बढ़ती रही। उसकी मम्मी दिन ब दिन अजीब हरकतें करती रहती थी। वो रात में कुछ और हो जाती थी, बस अपने पेट को पकड़कर एक कोने में देखती रहती थी और कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। ये सारी चीजें श्वेता को बहुत अजीब लगी। बढ़ते दिनों में श्वेता की मम्मी की हरकतें और भी ज्यादा अजीब होती गई। लाइक वो दिन में तो अच्छी रहती थी, पर शाम होते वो कुछ अजीब सी हो जाती थी। वो बस दीवार की तरफ एक तरफ देखकर हंसती रहती थी, कुछ खुद ही बड़बड़ाने लगती थी और बस अपने पेट पे हाथ रख के वो बोलती रहती थी। डॉक्टर उनके बिहेवियर देख के कंफ्यूज थे, क्योंकि प्रेगनेंसी तो नॉर्मल था पर उनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं था। श्वेता के पापा ये सारी चीजें नोटिस नहीं करते थे, क्योंकि वो सारा दिन बस ऑफिस में रहते थे और थके हारे घर आते थे। तब वो इन सब चीजों के बारे में इतना ध्यान ही नहीं दे पाते थे और उस घर में बची थी बस श्वेता। तो उसकी मम्मी के ये जो सारे बिहेवियर्स थे वो श्वेता ही नोटिस कर पाती थी। हाँ, इन सब के बीच में एक दिन रात को पढ़ते पढ़ते श्वेता को भूख लगी तो वो किचन में खाना लाने गई। उस दिन उसके साथ जो हुआ वो देखकर सहम सी गई। बस वो अपना खाना प्लेट्स में ऐसे सजाए, हाथ में बॉटल लिया और अपने रूम की तरफ जाने वाली थी। तभी उसने देखा, क्योंकि उसका रूम ऊपर था, तो श्वेता जब नीचे आ रही थी किचन में, तब उसने एक चीज नोटिस किया। स्टोर रूम पे एक शैडो सा खड़ा हुआ था। पर उसने जब दोबारा झांक कर देखा तब वहां पर कोई खड़ा नहीं था। अब तो वो बस किचन में गई, अपना खाना जो था वो सब लिया। फिर वो जब खाना लेकर अपने रूम की तरफ जा रही थी, मैं पहले आप लोगों को एक बात बताई थी कि श्वेता पियानो सीखती थी। पियानो था वो तो लिविंग रूम पे था, किचन के सामने। तो वो पियानो अचानक से बज उठा। श्वेता अचानक से घबरा गई। उसके हाथ ऐसे कांप रहे थे। श्वेता के हाथ बस कांप रहे थे और उसके हाथ में जो पानी का बोतल था और वो खाना, वो सारा का सारा गिर गया जमीन पर। और उस स्टोर रूम पे श्वेता ने देखा था कोई शैडो नहीं था, पर उस स्टोर रूम से कोई एक शैडो निकला और बाहर दौड़ कर गया। पर उस स्टोर रूम से कोई एक शैडो निकला और बाहर की तरफ भागा। श्वेता फ्रीज सी हो गई। वो जैसे तैसे करके बस अपने रूम पर गई और दरवाजा बंद कर लिया। ऐसे ही पहले छोटी छोटी और फिर इंसिडेंट्स बड़ी होती गई और इन सब चीजों के बीच में श्वेता के जितने भी सारे प्री बोर्ड्स के एग्जाम थे वो सारे खत्म हो गए। पर श्वेता ये सारी बातें किसी को शेयर नहीं कर। तो इसीलिए वो किसी को ये सारी बातें शेयर नहीं कर पाती थी। फिर एक रात उसकी मम्मी के रूम से जोर की चीख आई। श्वेता भागती हुए अपनी मम्मी के रूम पर गई और देखा वहां पर बस खून था, ब्लड, बेड पे ब्लड, फ्लोर पे ब्लड। वो देखकर घबरा गई। श्वेता जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी से उसकी मम्मी को हॉस्पिटल में ले गए और कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बताए, सॉरी, हम बच्चे को बचा नहीं पाए। हमने बहुत कोशिश किया था लेकिन नहीं हो पाया हमसे, सॉरी। उसके पापा ये सुनकर टूट गए और श्वेता बस रोई जा रही थी, बस रोई जा रही थी। पर यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ था।
उसी दिन रात में जब सो रहे थे घर पर, तब ठीक आधी रात के टाइम श्वेता को एक रोने की आवाज़ आई। एक बच्चे की रोने की आवाज़। उसकी आंख बस धीमी से खुली और वो सोच रही थी कि वो कोई सपना देख रही है। फिर से वो सो गई, पर आवाज़ जब और भी बढ़ता गया तब श्वेता अचानक से उठी और तब वो शॉक हो गई। उसने खुद से कहा, बच्चा? पर बच्चा तो मर गया था ना, ये बच्चे की रोने की आवाज़ क्यों आ रही है? फिर श्वेता अपने रूम पर लगे हुए जो मिरर थे उसकी तरफ देखी तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था, उन पे लथपथ हुई और एक नल टाइप का बस जुड़ा हुआ था उसके नाभि के यहाँ पर, और वो जुड़ा हुआ था उसकी मम्मी के साथ। और उसकी मम्मी बिल्कुल अलग थी, बिखरे से बाल, आंखें बिल्कुल अंदर चले गए, जैसे उसकी मम्मी को बहुत दिनों से खाना नहीं मिला। मम्मी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उनकी आवाज, उनकी एक्सप्रेशन, सब कुछ अलग सा हो गया था। और मम्मी ने फिर कहा, और श्वेता ये सारी चीजें देखकर डर गई। वो जल्दी से अपने पापा को बुलाने गई और वहां पर जाके देखा उसके पापा तो वहां पर बेहोश पड़े हुए थे। श्वेता पीछे मुड़ के देखी तो उसकी मम्मी उसके पीछे पीछे भागती हुई आ रही थी। श्वेता अपनी मम्मी की तरफ देखी और वो बस भाग रही थी और अचानक से दरवाजा बंद हो गया और उसकी मम्मी पीछे से उसको बुला रही थी। फिर श्वेता अपनी मम्मी की तरफ देखा तो उसकी मम्मी की पेट से उस बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी और उसकी मम्मी की आंखें बिल्कुल काली पड़ गई थी। तो मेरी ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना। और उस घर में एक्चुअली क्या हुआ था, श्वेता लास्ट में बची थी या फिर नहीं, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे। तो तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा। हेलो एवरीवन, तो मेरी ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताना। और श्वेता लास्ट में बची थी या फिर नहीं, और उस घर में एक्चुअली हुआ क्या था, ये सारी चीजें जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर देना। ये सारी चीजें मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में लाऊंगी, तो तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। टाटा।